NCERT बुक जान पहचान नवी जमात के लिए। कहानी तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है, प्रोफेसर मुजीबुर रहमान। कहानी तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है, प्रोफेसर मुजीबुर रहमान। 1902 ईस्वी से 1985 ईस्वी प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की। आला तालीम के लिए 1919 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन गए। वहाँ जदीद तारीख़ में BA ऑनर्स किया और फ़्रांसीसी ज़ुबान सीखी। बर्लिन जाकर उन्होंने जर्मन और रूसी ज़ुबानें सीखी। हिंदुस्तान वापसी के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली में तदरीसी और इंतज़ामी उमूर से वाबस्ता हो गए। 1948 ईस्वी में जामिया के वाइस चांसलर बनाए गए। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का शुमार उर्दू के मुमताज़ नस्र निगारों में होता है। वो मुअर्रिख़, ड्रामा निगार और मुतरजम भी थे। मुजीब साहब ने 8 ड्रामे लिखे, जिनके उन्वानात खेती अंजाम, खाना जंगी, हुब्बा खातून, हीरोइन की तलाश, दूसरी शाम, आजमाइश और आओ ड्रामा करें। मुजीब साहब ने 8 ड्रामे लिखे, जिनके उन्वानात खेती अंजाम, खाना जंगी, हुब्बा खातून, हीरोइन की तलाश, दूसरी शाम, आजमाइश और आओ ड्रामा करें। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब अपनी मनसबी जिम्मेदारियों के साथ साथ तसनीफ़ व तालीम का काम मुसलसल करते रहे। उन्होंने 200 से भी ज़्यादा मज़ामीन लिखे। उर्दू और अंग्रेज़ी में उनकी 43 किताबें शाये हुई। पेश नज़र सबक रूसी कहानी से मोहम्मद मुजीब का ये तर्जुमा। कहानी का तर्जुमा। तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। एक उकाब घटाओं को चीरता हुआ एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और चक्कर पर चक्कर लगाकर सदियों पुराने सागवान के एक दरख्त पर बैठ गया। वहां से जो मंजर दिखाई दे रहा था, उसकी खूबसूरती में वो घुसा गया और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे दुनिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक तस्वीर की तरह सामने रखी हुई है। कहीं दरिया मैदानों में बल खाते हुए बह रहे हैं, कहीं झीलें आईने की मानिंद चमक रही हैं, कहीं फूलों से सजे पेड़ पौधे झूम रहे हैं और कहीं समुंदर गुस्से के आलम में अपनी पेशानी बल पर डाले हुए अपने मुंह से झाग उड़ा रहा है। ऐ खुदा, उकाब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं। तूने मुझे परवाज़ की ऐसी ताकत अता की है कि दुनिया में कोई बुलंद नहीं जहां मेरी रसाई ना हो। मैं फितरत के हसीन मनाजिर का लुत्फ़ ऐसे मुकाम पर बैठकर उठा सकता हूं जहां किसी और का गुज़र मुमकिन नहीं। उकाब और कुछ कहना चाहता था कि नज़दीक ही से एक मकड़ी बोल उठी, ऐ उकाब, तू आखिर क्यों अपने मुँह मुट्ठू बनता है? क्या मैं तुझसे कुछ कम हूँ? इस आवाज़ पर उकाब चौकन्ना हुआ और इधर उधर नज़रें दौड़ाई। देखता क्या है कि नज़दीक ही एक मकड़ी बैठी जाला तन रही है। उकाब ने पूछा, तू इस सर्वफलक चोटी पर किस तरह पहुंची? वो परिंदे जो अपनी बुलंद परवाज़ी पर नाज करते हैं, वो भी यहाँ तक पहुँचने का हौसला नहीं रखते। तू तो मकड़ी है, पर भी नहीं तेरे जो उड़ सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू रेंगती रेंगती यहाँ तक आ गई? मकड़ी ने जवाब दिया, नहीं, मैं रेंगती रेंगती यहाँ नहीं पहुँची। उकाब, फिर तो यहाँ कैसे आई? मकड़ी, जब तू उड़ने लगा मैं तेरे दुम से चिपक गई। इस तरह तूने खुद मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन अब मैं तेरी मदद के बगैर यहाँ तेरे बराबर ठहर सकती हूँ। तू अकेला ही यहाँ सर बुलंद नहीं, मैं भी तेरे साथ हूँ। इतने में एक तरफ से तेज़ और तंद हवा का झोंका आया और मकड़ी पहाड़ की चोटी से ज़मीन पर आ रही। उकाब अपनी जगह पर बैठा रहा। दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं जो मकड़ी की खसलत के होते हैं और अपने किसी हुनर या अपनी किसी काबिलियत के बगैर किसी बड़ी शख्सियत से चिमट कर समाज में अपना मुकाम पैदा कर लेते और सीना फुलाकर ऐसा चलते हैं गोया उन्होंने अपने ज़ाती जौहर की वजह से ये मुकाम हासिल किया है। गुरूर उनकी अक्ल पर पर्दा डाल देता है और वो नहीं जानते कि जिस तरह मकड़ी हवा के एक झोंके की ताब न ला सकी,
وہ بھی دنیا کی آزمائشوں کے مقابلے میں اپنا مقام کھو سکتے ہیں۔ روسی کہانی سے ترجمہ محمد مجیب۔